5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है तो एसकेएम चुप क्यों बैठा है। कुरुक्षेत्र में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू लंबरदार ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े किसानों का एसकेएम पर आरोप है कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते एसकेएम नहीं निभा रहा कोई भी भूमिका। किसानों का आरोप है कि दीदी के चुनाव में एसकेएम जा सकता है बंगाल, लेकिन राजस्थान न जाने के कारण सवालिया निशान खड़े होते हैं। जब किसान नेता के नजदीकी पर प्रशासन करता है कार्रवाई तो खड़ा हो जाता है बड़ा आंदोलन, लेकिन आंदोलन में शहीद 750 किसानों की शहादत को भुला दिया गया। एसकेएम नेताओं पर बीजेपी के हाथों बिक जाने की संभावना भी जताई। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में एसकेएम की भूमिका पर एसकेएम से जुड़े किसानों ने ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र से शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू लंबरदार ने बुधवार दोपहर को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जब दीदी के चुनाव में एसकेएम बंगाल जाकर बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी और बीजेपी को बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा ही ऐलनाबाद उपचुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन अब जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है तो क्यों एसकेएम चुप बैठा है। क्या किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की शहादत को एसकेएम के बड़े नेताओं ने भुला दिया है। वहीं दूसरे किसानों ने एसकेएम पर बीजेपी के हाथों बिकने की भी आशंका जाहिर की है। एसकेएम से हमने बीजेपी को इस देश से निकालना है। बीजेपी पार्टी को इसको निकालने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी कमर कस लेनी चाहिए। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें जा कर के रैलियाँ करके लोगों को जागरूक करने का काम करें। और इस बीजेपी सरकार को अगर 5 राज्यों में हार जाती है तो ये देश से भी हार जाएगी। अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं खड़ा हुआ तो वहाँ जीतेगी और ये दोबारा फिर हमने आंदोलन करने पर मजबूर कर देगी। तो क्या लगता है एसकेएम ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, क्योंकि 750 किसान जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन अब जब बात आ रही है इंसाफ की तो आगे जो है कुछ एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। एक्टिव तो इसलिए नज़र नहीं रहा है, इनके शायद घर भर गए हों, और अगर जब घर भर जाते हैं तो आदमी एक्टिव होना बंद कर देता है। और इस बीजेपी सरकार ने शायद इनके ऊपर कुछ ऐसे ही डोरे डाले हों जो ये खड़े नहीं हो रहे इन 5 राज्यों में। इनका दुष्प्रचार करके इस बीजेपी सरकार को हराने का काम करें। अगर नहीं हराने का काम करेंगे तो किसान फिर सड़कों पर आएगा। अगर किसी बड़े किसान नेता के लड़के को या किसी रिश्तेदार को लठ लग जाते हैं तो बड़े बड़े आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। और आज ये बीजेपी को हराने के लिए अपने घरों में छुपे बैठे हैं। इनको हराने के लिए सबने बाहर निकलना होगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, अगर ये नहीं निकलेंगे तो वही बात दोबारा फिर आएगी। और ये अपने ऊपर लेकर के चलें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये जो छोटे संगठन हैं ये अपना कदम उठाएंगे। जय किसान। एसकेएम से नाराज़गी ये है भाई साहब, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, दीदी जीती थी, तब तो पूरी की पूरी एसकेएम हरियाणा हो, एसकेएम पंजाब हो और एसकेएम भारत हो, सारी की सारी किसान यूनियन ने वहाँ पश्चिम बंगाल गई थी। बीजेपी का ज़बरदस्त विरोध किया था और उस विरोध का हमारे को एक रिजल्ट मिला था कि बीजेपी हारी थी और अच्छी उससे हारी थी सीटों से। तो अब जब 5 राज्य में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, अपना राजस्थान है, इनमें चुनाव है, यहाँ कोई भी आज तक ना तो किसी ने बड़े नेता ने, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, ना तो किसी ने बाइट दी कोई भी भाई चलो वहाँ विरोध करें, और ना कोई रैली करी। अब हम नाराज़ ये हैं कि क्या जो आम किसान और मज़दूर हैं मरने खतर हैं। यहाँ 750 किसान हमारे वहाँ शहीद हुए थे दिल्ली बॉर्डर पे। क्या हमारे 750 किसान शहीद होने नहीं थे वहाँ? वादा एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक बीजेपी ने जो किए थे, एक भी वादा हमारा पूरा नहीं हुआ। तो आज मेरी तो ये संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज़गी तो ये है, और उनसे मांग भी है, जितनी भी किसान यूनियन है, जितने हमारे संगठन हैं, सभी से मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हर स्टेट में जाएं।